नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। नवदीप टुडे में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे चैनल पे खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नरेला बीजेपी के धुआंधार नेता और जो सब प्रयासों में सबसे हमेशा अग्रणी रहते हैं, पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नीलदमन खत्री जी। नीलदमन जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नीलम जी, आपकी जो अभी ड्यूटी चल रही है वो यूपी चुनाव में लगा रखी है। सबसे पहले तो आपसे वही जानेगा, आज आप स्पेशल चैनल के लिए वहां से यूपी से दिल्ली आए हैं, तो किस तरह की तैयारियां यूपी चुनाव को लेकर चल रही हैं? क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से योगी जी की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, क्योंकि मैं लगभग 15 दिन से यूपी प्रवास पर हूँ। यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक सीट मोदी नगर है, जिसकी संगठन ने मुझे दायित्व दिया है 10 तारीख तक मैं वहाँ रह करके। लेकिन अन्य क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की 44 सीटें दिल्ली के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ जो है 10 तारीख तक रह करके काम करें। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ रही है। जो पिछले 2 से 3 दिन से जो एक भगदड़ सी मची है पार्टी बदलने की, कुछ इधर से उधर आ रहे हैं, कुछ इधर से इधर जा रहे हैं, उसको लेकर कितना माहौल बदल सकता है? जब किसी की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है तो वो जब ये होता है तो कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है और पार्टी, मुझे नहीं लगता कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है उससे अधिक देती है। हमारा संगठन अगर किसी की क्षमता इतनी है तो उससे अधिक मुझे लगता है वो देती है। लेकिन कुछ लोग महत्वाकांक्षी ज़्यादा हैं, वो इसलिए वो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना अब उधर के रहेंगे। जी, नरेला विधानसभा से आप विधायक भी रहे, आपकी अर्धनांगिनी श्रीमती केशरानी जी यहाँ से निगम पार्षद भी रही। यहाँ की राजनीति से आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ का जो बारीक से बारीक पहलू है, हर चीज़ से आप वाकिफ़ हैं, हर दिक्कत से वाकिफ़ हैं। नरेला विधानसभा की बात की जाए तो आज भी नरेला किन किन बातों के लिए जूझ रहा है? क्यों लोग दिल्ली से कटा हुआ खुद को मानते हैं? नरेला को कटा हुआ इसलिए मानते हैं कि नरेला में जो विकास होने थे वो विकास आज तक भी नहीं हुए। लोगों ने मुझे चुना, मेरी धर्मपत्नी को भी चुना, लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे विधायक के रूप में कुछ समय मिले और निगम पार्षद के रूप में मेरी जो धर्मपत्नी 5 साल निगम पार्षद रही, और उससे पहले लगातार जो हमने संघर्ष किए, चाहे वो मेट्रो रेल के लिए हस्ताक्षर अभियान, लाखों लोगों के हस्ताक्षर अभियान करा के आदरणीय वेंकैया नायडू जी शहरी विकास मंत्रालय देखते थे, उस समय नरेला की मेट्रो लाइन सैंक्शन होने के कगार पर थी। लेकिन उसके बाद जो है दोबारा चुनाव हुए दिल्ली में और क्षेत्र से विधायक भी दूसरा चुना गया, सरकार दूसरी जो है यहाँ दिल्ली में स्थापित हो गई, जिसके कारण मुझे लगता है मेट्रो के काम में आज मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो में लोग यहाँ से चलते। और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो नरेले का बाईपास का निर्माण का है, आज तक एक्वायरमेंट ज़मीनें नहीं हुई, और बस अड्डा बनना था नरेले का, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा एक होलंबी में प्रस्तावित था, वो नहीं हुआ। उसके अलावा बहुत सारी आज तक ऐसी चीज़ें हैं नरेला के अंदर। एक पीएचसी के अंदर एक बिल्डिंग जिसमें कई करोड़ रुपए वहाँ लगे हुए हैं जनता के, लेकिन वो भी अभी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाई। इसी प्रकार बहुत सारी समस्या, जैसे नरेला जाम से आज तक मुक्त नहीं हुआ। भारत सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक 500 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर का जो निर्माण UERA 1 पर दिया है, उससे कुछ राहत तो मिली है। लेकिन आज भी स्थिति, जब तक नरेले का बाईपास नहीं बनेगा तो मुझे लगता है कि नरेला में जो जाम की स्थिति है वो दूर होने वाली नहीं है। आपकी धर्मपत्नी भी 5 साल निगम पार्षद रही। नरेला की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक जाम की। दुकानें हैं, दुकानों के सामने रेडी हैं, रेडी के सामने आगे गाड़ी खड़ी हो जाती है, उसके बाद बीच में से फुटपाथ बना दिए गए हैं। अगर बस भी कोई आती है तो जाम वहाँ पे तुरंत फंस जाता है। तो इसके लिए पुख्ता जो व्यवस्था कह सकते हैं वो आज तक भी नहीं हो पाई। इसमें कहाँ कमी रही है? इसमें कमी यह है, नरेला का एक बाईपास मास्टर प्लान में प्रस्तावित है, और वो मास्टर प्लान जो है उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए ज़मीन इक्वार हो और नरेले का बाईपास बन जाएगा। ये अपना एक ये 40 मीटर रोड है, इसके बाद एक 60 मीटर रोड है। वो रोड बाईपास के रूप में नरेले का निकलना था और उससे UER 1 से कनेक्ट होना था, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पा रहा। उस काम में कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को आगे आकर के करवाना चाहिए। अब आप बात की जाए नरेला विधानसभा की, मैं बात करता हूं तो आने वाले वक्त में भी जल्दी ही निगम का चुनाव बिल्कुल बजने वाला है।
तो क्या संभावनाएं नरेला के लिए आप देखते हैं? यहाँ पे 5 निगम पार्षद अपने इलाके में आते हैं, तो क्या संभावनाएं आपको आने वाले भविष्य के लिए नजर आ रही है यहाँ पर? आने वाला जो भविष्य है नगर निगम का, मुझे ऐसा लगता है कि नरेला क्षेत्र, एक समय था जब यहाँ 15 साल लगातार कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस के विधायक रहे। अब लगातार कई वर्षों से आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ है, क्योंकि एक बड़ा तबका, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक सरकार का जब ये प्लान बनता है कि रोटेशन, ये अपना परिश्रमण जब होता है, उसमें इस प्रकार का भौगोलिक दृष्टि से वो ताना बाना जुड़ते हैं कि एक मतदाता, एक तबका जो गरीब तबका है, जो इनके बहकावे में आ जाता है, वो अधिकतम विधानसभाओं में ज़्यादातर डाल दें। जैसे हमारे यहाँ लगभग 75,000 स्लम बस्तियों की वोट है, मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 30 से 35,000 अल्पसंख्यक समाज हमारे यहाँ रहता है। उसके अलावा भी बहुत सारे, लगभग 1 से 1.25 लाख मतदाता ऐसा है इस विधानसभा में, 50% मतदाता कि वो अपने आप में एक निर्णय करता है। और दिल्ली सरकार, जो दिल्ली की जनता का पैसा, जिससे कि सड़कों का निर्माण होना है, लाइटें लगनी है, और बहुत सारे पुल बनने हैं, या अन्य बहुत सारी चीज़ें होनी, मेट्रो के लिए दिल्ली सरकार ने पैसा देना है, वो पैसा, जो जनता का पैसा इन विकास में लगना है, उधर ना लगा करके लोगों को बहकाने का काम जो ये कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप करो, आप फ्री भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़कें भी तो बनाओ। गड्ढे हो रहे हैं, कहीं 2 फुट के गड्ढे हो रहे हैं, कहीं 3 फुट के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग स्कूटर से, मोटरसाइकिल से गिर करके मौतें हो रही हैं। तो ये इन कामों का भी ध्यान देना चाहिए। कहीं बिजली के नाम पर, क्योंकि पैसा हमारा ही है, जनता का ही पैसा है, लेकिन एक 50%, 52% मतदाता को खुश करने के लिए जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, ये ठीक नहीं है। इससे 50%, 48% लोगों का तो न्याय मिल ही नहीं रहा, उनको विकास का जो उनका पैसा लगना था वो नहीं लग रहा है। जो गत निगम का चुनाव गया था, उसमें आपने चुनाव की कमाल संभाली थी पूरे विधानसभा इलाके की, और यहाँ 5 में से 4 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, परंतु बीजेपी में भगदड़ मची। जो यहाँ की निगम पार्षद है वे पाला कूद के आम आदमी पार्टी की झोली में चली गई हैं। तो ये जो भगदड़ मच रही है, ये आने वाले चुनाव को कितना प्रभावित करेगी, और क्या वही व्यक्तिगत लालसा ज़्यादा काम कर रही है या राजनीतिक और कोई जिम्मेदारी है इसमें? मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने अभी बताया उदाहरण के तौर पर, महत्वाकांक्षा, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा हुआ है, और लोग जागरूक हैं, नरेला के समझदार हैं। आने वाले नगर निगम के चुनाव में बता देंगे कि वो निर्णय जिन लोगों ने किया वो ठीक किया या गलत किया। तो आने वाला जो निगम का चुनाव होगा, वो किन मुख्य बातों पर टारगेट रहने वाला है? क्या उद्देश्य, जो जनप्रतिनिधि जाएंगे जनता के पास, आप लोग भी जाओगे वोट मांगने पार्टी की तरफ से, तो क्या मुद्दे जनता के सामने लेके जाने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं और अब तक वो काम क्यों नहीं हो पाए? निश्चित रूप से, जैसे इंसान को हर रोज स्नान करना पड़ता है और भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार विकास के कामों की भी आवश्यकता रहती है। अगर ये आवश्यकता समय समय पर ना रहे, और ये बढ़ती है, जैसे जनसंख्या का स्तर बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, वैसे ही रोडों के नए निर्माण करने पड़ेंगे, सीवर लाइन नहीं डालनी पड़ेगी, सफाई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, और अन्य सुविधाएं बहुत सारी देनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार के कामों के लिए हम लेकर के जनता के बीच जाएंगे, और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है जनता दिल्ली नगर निगम में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। राजनीतिक धुरंधर होने के नाते मैं नरेला की जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूं कि नरेला की जनता को आप क्या आश्वासन देंगे कि आने वाले वक्त में भी वो बीजेपी के साथ क्यों रहे? क्या ठोस कारण रहे कि वो बीजेपी से जुड़ी रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक विचारवान पार्टी है, और वो विचारधारा के लिए काम करती है, देशभक्ति के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस भाव से जीता है कि तन समर्पित, मन समर्पित, और यह है जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। इस भाव के साथ जीने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और सत्ता के लिए काम नहीं करता, जन सेवा के लिए काम करता, राष्ट्र भक्ति के लिए काम करता है, विकास के लिए काम करता है। इसलिए मैं जनता, नरेला क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है जब कोई आदमी मेरे पास काम के लिए आता है और मैं उसका काम करने का प्रयास करता हूं, तो मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो जिसका काम होता है उसकी आत्मा को कितनी संतुष्टि मिलती होगी। इसलिए मैं नरेला की जनता
से ये निवेदन करूंगा कि हम आपके साथ हैं और इस क्षेत्र के जो भी काम हैं उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। आपका आशीर्वाद और प्यार भारतीय जनता पार्टी पर इसी प्रकार बना रहे। मेरा अंतिम सवाल है इसमें, जो नीलदमन खत्री जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कर्मठ सिपाही हैं, आने वाले चुनाव में किस प्रत्याशी की कमर पे हाथ रखने जा रहे हैं, किसको प्रायोजित करने जा रहे हैं? हमारे यहाँ प्रत्याशी तय रहता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो तो नाम लिखा जाना है। हमारा प्रत्याशी तय है, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। हमारा कैंडिडेट तय होता है, वो चेहरा पार्टी कोई भी तय करे। ये संगठन का काम है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो किसको यहाँ से तय करेगी। आपकी को खास पसंद है या आप भी चुनाव के लिए करना चाहेंगे? नहीं, हम कार्यकर्ता हैं। पार्टी किसी का भी नाम तय करे, हम कार्यकर्ता हैं। हम दिल जान से लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे नरेला विधानसभा की 5 सीटों में कमल खिले। ये प्रयास हम अवश्य करेंगे और दिल्ली नगर निगम में जो काम किए उनको हम लेकर के जाएंगे। नीलदमन जी, एक सवाल हो रहा है, नरेला विधानसभा नंबर 1 है, नरेला वार्ड नंबर 1 है, परंतु अगर विकास की बात की जाए तो शायद सबसे लास्ट के वार्डों में गिनती आती है। ऐसी नरेला की जनता का दुर्भाग्य कैसे कहे, और क्या उम्मीद करते कि क्या कभी अपने आप को दिल्ली में गिन पाएंगे नरेला के लोग? देखो, सच्चाई मैं एक बताता हूं आज आपको कि दिल्ली के अंदर पहले नगर निगम के पास अधिकार थे सब। आज नगर निगम के पास चीजें खुसती जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग भी नगर निगम के पास था, जल विभाग भी नगर निगम के पास था, उनके पास से चीजें जा रही हैं। मल्टी एजेंसियां जब हो जाएंगी कि मुझे कप किसी से लेना है और इसमें चाय किसी से और से डलवानी है, जब दिक्कत आती है। यहां समस्या यही है, जो बाहर के रोड्स हैं 18 मीटर से ऊपर, वो दिल्ली सरकार के पास हैं। वो सीवर जाम हो जाते हैं। उनके बड़े नाले जो हैं वो 4 फुट से गहरे नाले, वो पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार के पास, वो उनको साफ नहीं करते। छोटी नालियों का पानी उनमें जाता नहीं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए जो मल्टी एजेंसियां हैं, मैं सच्चाई बताता हूं आज आपको, इवन जनप्रतिनिधि सक्रिय होगा तो स्ट्रीट लाइट अगर किसी की खराब होगी तो वो ठीक करा सकता है, नहीं तो उसको ये नहीं पता चलता कि ये स्ट्रीट लाइट कौन से विभाग की है, ये डीडीए की है, पीडब्ल्यूडी की है, या एनडीपीएल की है, या दिल्ली नगर निगम की इलेक्ट्रिक विभाग देखेगा, ये तक नहीं पता लोगों को। तो इसलिए मल्टी एजेंसियां होने की वजह से ये भी दिक्कत आ रही है। तो ये जो अधिकार हैं, जो जनता के हितों की चीजें हैं, वो एक एजेंसी के पास जाएं, एक संस्था के पास जाएं, चाहे वो दिल्ली सरकार के पास रहें, चाहे वो नगर निगम के पास रहें, तो विकास में आसानी होगी। तो ये थे हमारे साथ नरेला भाजपा के पूर्व विधायक और नरेला जिलाध्यक्ष श्री नीलदमन खत्री जी, जिन्होंने भाजपा का एक तरह से झंडा यहाँ पर मजबूत किया, हमेशा कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर रहे। जल्द ही मिलेंगे नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए नवदीप टुडे।